बचाओ रे! अरे कोई बचाओ! ये मुझे मार डालेगा। अगर तूने इस सांड को काबू में कर लिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। सुबह से ही गांव सोनपुरा में अजीब सी हलचल थी। आम दिनों में जो पीपल चौक खाली पड़ा रहता था, आज वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। ढोल बज रहे थे, लाउडस्पीकर पर आवाज गूंज रही थी और दूर दूर से लोग जमा हो रहे थे। वजह साफ थी, गांव के सबसे अमीर आदमी हरदेव चौधरी का बैल। वही बैल जिसे आज तक कोई काबू में नहीं कर पाया था। बैल कोई साधारण जानवर नहीं था। काला, ऊंचा, भारी शरीर वाला, उसकी गर्दन इतनी मोटी कि रस्सी भी छोटी लगती थी। आंखों में अजीब सी आग थी। कहते थे उसने 2 लोगों को घायल कर दिया था। मालिक का ऐलान था कि जो भी इस बैल को काबू करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। रकम सुनकर लोगों की आंखें चमक उठी थीं। भीड़ के एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उम्र करीब 60 साल, नाम था शिवनाथ। कंधे पर पुरानी बोरी लटकी थी, हाथ में लोहे की टोंटी। सुबह से कूड़ा बीन रहा था। जहां शोर दिखा वहीं रुक गया। उसकी नजर बैल पर नहीं, उस बैनर पर थी जिस पर इनाम की बात लिखी थी। शिवनाथ के दिमाग में वही एक चेहरा घूम रहा था। उसकी पत्नी कमला, कमजोर, पीली पड़ी, खांसती हुई, कई महीनों से बीमार, दवा अधूरी, इलाज अधूरा। वैद्य ने साफ कहा था, अगर सही इलाज नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। शिवनाथ जानता था कूड़ा बीनकर वह दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं कर पा रहा। कई रातें ऐसी गई थीं जब कमला ने अपनी दवा उसे खाना खिलाने के लिए छोड़ दी थी। मैदान में पहलवान उतर रहे थे। एक एक करके कोई ताकत लगाता, कोई रस्सी डालने की कोशिश करता। हर बार वही नतीजा, बैल उछाल देता, जमीन पर पटक देता। भीड़ पहले हंसती, फिर डर जाती। शिवनाथ सब देख रहा था बहुत ध्यान से। बैल की चाल, उसके रुकने का तरीका, उसकी सांसें। उसे अपने पिता दीनदयाल की बातें याद आ रही थीं। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जानवरों को संभालने के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वह कहते थे, जानवर को हराने की जरूरत नहीं होती, उसे समझना पड़ता है। शिवनाथ की मुट्ठी अपने आप भींच गई। उसने कदम आगे बढ़ाया। लोगों ने उसे देखा और हंस पड़े। अरे, यह तो बूढ़ा कूड़ा बीनने वाला है, हट जा यहां से, बैल तुझे कुचल देगा। शिवनाथ सीधे बैल के मालिक हरदेव चौधरी के सामने पहुंचा। धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, मुझे एक मौका दीजिए। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, गंदे पैर, कंधे पर बोरी। गुस्से में हंसा और बोला, अगर तूने बैल काबू कर लिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। भीड़ ठहाके मारकर हंस पड़ी। शिवनाथ ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक जिद थी, और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जिसे सोनपुरा कभी भूल नहीं पाता। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। जो हंसी कुछ देर पहले गूंज रही थी वह अब धीमी पड़ने लगी। शिवनाथ को अंदर जाने की इजाजत मिल चुकी थी। लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक 60 साल का कूड़ा बीनने वाला उस बैल के सामने खड़ा होने जा रहा है जिसने जवान पहलवानों को धूल चटा दी थी। शिवनाथ ने अपनी बोरी एक तरफ रखी, नंगे पैर मिट्टी पर पड़े। उसने गहरी सांस ली। भीड़ से आवाजें आने लगीं, मर जाएगा यह, इसे किसी ने रोका क्यों नहीं? हरदेव चौधरी पागल हो गया है। लेकिन शिवनाथ का ध्यान कहीं और था। उसके कानों में शोर नहीं, कमला की खांसी गूंज रही थी। वह रात जब कमला दर्द से करवट बदलती रही थी, वह सुबह जब उसने कहा था, आज दवा मत लेना, पैसे बचा लें। बैल ने अचानक जोर से पैर पटका, धूल उड़ी, उसकी नथुनों से भाप निकलने लगी। रस्सी खिंची, बेचैनी साफ दिख रही थी। शिवनाथ रुका। उसने सीधा बैल की आंखों में नहीं देखा। पिता दीनदयाल की सीख याद थी, सीधी नजर चुनौती होती है। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, ना दौड़ा ना झपटा, बस चलता गया। बैल ने अचानक झटका मारा, रस्सी तन गई, भीड़ से चीख निकली, लेकिन शिवनाथ वहीं रहा। उसके घुटने हल्के से कांपे मगर कदम नहीं रुके। पहला हमला हुआ। बैल ने सिर झुकाया और सीधा उसकी तरफ बढ़ा। सबको लगा अब खेल खत्म। शिवनाथ एक झटके में साइड में लुढ़क गया। मिट्टी उसके चेहरे पर लग गई, हाथ छिल गया। लोग चिल्लाए, अब उठेगा नहीं, लेकिन शिवनाथ उठा, धीरे, चुपचाप। अब बैल रुक गया था। उसने पहली बार किसी को यूं देखा था जो गिरकर भी पीछे नहीं हटा। शिवनाथ ने दूरी कम की। उसने ताकत नहीं लगाई, बस बैल की चाल के साथ खुद को ढालता गया। एक बार फिर बैल उछला। इस बार शिवनाथ उसके बहुत पास था। उसने सींग नहीं पकड़े, सीधे शरीर से चिपक गया। सांसें तेज हो गईं। उसकी पकड़ कमजोर नहीं थी लेकिन सख्त भी नहीं थी।
जैसे वह बैल से लड़ नहीं रहा था, बस उसे थाम रहा था। मिनट बीतने लगे, बैल की ताकत घटने लगी, उसकी चाल भारी हो गई। शिवनाथ को वही पल चाहिए था। उसने हल्का सा दबाव बदला, अपनी पकड़ को सही जगह लगाया, ना जोर ना हिंसा। अचानक बैल के घुटने मुड़े, वह बैठ गया। पूरा मैदान शून्य हो गया। फिर किसी ने चीख मारी, बैठ गया। बैल बैठ गया। शिवनाथ वहीं खड़ा था, हांफता हुआ, मिट्टी में सना हुआ। लेकिन अब कोई उसे कूड़ा बीनने वाला नहीं देख रहा था। अब सब एक ही बात समझ चुके थे, यह बुजुर्ग आदमी मामूली नहीं है और अभी असली लड़ाई बाकी थी। कुछ पल तक मैदान में कोई आवाज नहीं आई, जैसे सबकी सांसें एक साथ थम गई हों। फिर अचानक शोर फूट पड़ा, तालियां, चीखें, सीटियां। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे आने लगे। देखा, बूढ़े ने कर दिखाया, यह तो चमत्कार है। शिवनाथ वहीं खड़ा था। बैल अब शांत था, सिर झुकाए बैठा हुआ। शिवनाथ ने धीरे से उसकी गर्दन थपथपाई। उसके अंदर जीत का कोई घमंड नहीं था, बस एक सुकून था। हरदेव चौधरी आगे आया, चेहरे पर हैरानी साफ थी। वही आदमी जिसने गुस्से में 10 करोड़ कह दिए थे। अब उसकी आवाज भारी थी। उसने सबके सामने कहा, इस आदमी ने बैल को काबू में कर लिया। भीड़ फिर गूंज उठी, इनाम दो, 10 करोड़ दो। शिवनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में वैद्य की आवाज गूंज गई, इलाज जरूरी है। हरदेव चौधरी ने शिवनाथ को पास बुलाया और पूछा, नाम क्या है? शिवनाथ, उम्र 60 साल। यह सुनते ही कुछ लोग आपस में देखने लगे। हरदेव चौधरी का चेहरा बदला। उसने गला साफ किया और बोला, देखो, तूने कमाल किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। शिवनाथ की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, क्यों? हरदेव बोला, इतनी बड़ी रकम सीधे देना आसान नहीं है, कागज कानून सब देखना पड़ता है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ बोले, यह क्या बात हुई, जीत तो उसी की है। शिवनाथ का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे पूरे पैसे नहीं चाहिए। यह सुनते ही लोग चौंक गए। शिवनाथ ने आगे कहा, बस इतना दीजिए कि मेरी पत्नी कमला का इलाज हो जाए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैदान फिर शांत हो गया। अब न कोई हंसी थी, न मजाक। हरदेव चौधरी ने शिवनाथ को देखा, पहली बार उसे सच में देखा। उसने पूछा, तेरी पत्नी बहुत बीमार है? शिवनाथ बोला, मैं कूड़ा बीनता हूं, इतने पैसे नहीं हैं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर हरदेव ने कहा, मुझे सोचने का वक्त दो। शिवनाथ का दिल बैठ गया। उसे लगा शायद सब यहीं खत्म हो जाएगा। वह चुपचाप वहां से निकल गया, सीधे अपनी झुग्गी की तरफ। अंदर कमला लेटी थी, सांस भारी, आंखें बंद। शिवनाथ उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ा। उसने धीमे से कहा, मैं जीत गया कमला। कमला की आंखें खुली, कमजोर सी मुस्कान आई। मुझे पता था, उसने कहा, तेरे अंदर दीनदयाल हैं। शिवनाथ की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कुछ नहीं कहा, बस कमला का हाथ थामे रहा। उसे नहीं पता था कि कल क्या होगा, पैसे मिलेंगे या नहीं, इलाज होगा या नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, उसने सिर्फ बैल को नहीं बल्कि अपनी किस्मत को भी पकड़ लिया था। अगली सुबह शिवनाथ की आंख बहुत जल्दी खुल गई। रात भर नींद टूटती रही। बार बार वही डर मन में आता रहा कि अगर मदद नहीं मिली तो क्या होगा। कमला अभी सो रही थी, सांस भारी थी, लेकिन कल से थोड़ी बेहतर लग रही थी। शिवनाथ चुपचाप बाहर निकला और पीपल चौक की तरफ चल दिया। आज वहां भीड़ नहीं थी, माहौल बदला हुआ था। लोग कम थे, लेकिन चेहरे गंभीर थे। कोई हंसी नहीं, कोई शोर नहीं। हरदेव चौधरी कुर्सी पर बैठा था। पास में 2-3 लोग कागज देख रहे थे। शिवनाथ को देखते ही उसने इशारे से पास बुलाया। उसने सीधे कहा, हमने बात कर ली है। शिवनाथ की सांस अटक गई। उसके हाथ अपने आप भींच गए। हरदेव बोला, तेरी जीत पर कोई सवाल नहीं है। तूने बैल को काबू किया और वह भी बिना किसी नुकसान के। शिवनाथ ने सिर झुका लिया। उसके लिए यह शब्द ही काफी थे। हरदेव ने आगे कहा, 10 करोड़ सीधे तेरे हाथ में नहीं दिए जाएंगे। शिवनाथ का दिल एक पल को बैठा, लेकिन हरदेव ने बात पूरी की और कहा, तेरी पत्नी कमला का पूरा इलाज हमारे खर्चे पर होगा, दवाइयां, ऑपरेशन, देखभाल सब। शिवनाथ ने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे मंजूर है। उस पल उसके लिए पैसे का मतलब बदल चुका था। अब वह सिर्फ एक चीज था, कमला की सांस। उसी दिन एक गाड़ी झुग्गी के सामने आकर रुकी। शिवनाथ ने पहली बार कमला को 4 पहियों वाली गाड़ी में बैठाया। कमला डरी हुई थी। उसने शिवनाथ का हाथ कसकर पकड़ रखा था। शिवनाथ ने कहा, डर मत, अब सब ठीक होगा। अस्पताल पहुंचकर शिवनाथ सहम गया। इतनी बड़ी इमारत, सफेद रोशनी, मशीनों की आवाज। कमला को अंदर ले जाया गया और शिवनाथ बाहर बेंच पर बैठ गया।
पहली बार उसे लगा कि असली बैल अब मैदान में नहीं बल्कि इन दीवारों के भीतर है। घंटे बीतते गए। हर दरवाजा खुलने पर उसका दिल जोर से धड़कता। उसे पिता दीनदयाल की बात याद आई कि हिम्मत का असली मतलब इंतजार होता है। आखिर डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन करना पड़ेगा, हालत नाजुक है, लेकिन उम्मीद है। शिवनाथ ने सिर हिलाया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं कांपी। ऑपरेशन शुरू हुआ। शिवनाथ फर्श पर बैठ गया और हाथ जोड़ लिए। आज पहली बार उसने भगवान से कुछ मांगा। कई घंटे बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा है। शिवनाथ वहीं बैठ गया, जैसे सारी ताकत निकल गई हो। उसके आंसू अब डर के नहीं थे। थोड़ी देर बाद उसे कमला के पास ले जाया गया। कमला बेहोश थी, लेकिन चेहरा शांत था। शिवनाथ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं यहीं हूं। उसी पल उसे लगा कि उसने सिर्फ बैल नहीं बल्कि जिंदगी जीत ली है। कुछ दिन बाद हरदेव चौधरी अस्पताल आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, सम्मान था। उसने कहा, इलाज के बाद तेरे लिए एक घर भी लिया जाएगा, क्योंकि झुग्गी में रहना अब ठीक नहीं। शिवनाथ कुछ बोल नहीं पाया। उसके लिए सपने इतने बड़े नहीं थे। कुछ हफ्तों बाद कमला को छुट्टी मिल गई। वह अपने पैरों पर चल पा रही थी, थोड़ी धीमी लेकिन मजबूत। नया घर छोटा था लेकिन पक्का। छत से पानी नहीं टपकता था, दीवारें हिलती नहीं थीं। कमला ने अंदर कदम रखा और रो पड़ी। शिवनाथ ने कहा, यह सपना नहीं, मेहनत है। उस दिन पहली बार शिवनाथ ने महसूस किया कि उसकी उम्र नहीं, उसकी हिम्मत उसकी पहचान है। नए घर में आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। शिवनाथ की दिनचर्या धीरे धीरे बदलने लगी थी। वह सुबह बहुत जल्दी उठता। सबसे पहले कमला के लिए पानी गर्म करता, दवाइयां समय पर देता, फिर खुद पुरानी बोरी उठाकर निकल जाता। अब वह कूड़ा कम बीनता था, लेकिन आदत अभी पूरी तरह छूटी नहीं थी। उसे मेहनत से डर नहीं लगता था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब घर लौटते समय दिल में डर नहीं होता था। कमला अब पहले जैसी कमजोर नहीं दिखती थी। वह घर के अंदर झाड़ू लगा लेती, चूल्हा जला लेती, कभी कभी बाहर बैठकर धूप में आंखें बंद कर लेती। शिवनाथ उसे देखता तो भीतर कुछ जीत सा महसूस करता। लेकिन गांव में हर बदलाव सबको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग थे जिनकी आंखों में सम्मान कम और जलन ज्यादा थी। एक दोपहर शिवनाथ काम से लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। वही लोग जो पहले उसके साथ कूड़ा बीनते थे। आंखों में सवाल थे और आवाज में ताना। एक बोला, अरे शिवनाथ, अब तो बड़े आदमी बन गए, 10 करोड़ की कहानी सुनाकर घर भी ले लिया। दूसरा हंसा बोला, अब हमें पहचानने में भी शर्म आती होगी। शिवनाथ रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसने बस इतना कहा, मैं आज भी वही हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मेरी कमला सांस ले पा रही है। वे लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन उनके शब्द शिवनाथ के भीतर कहीं अटक गए। अगले कुछ दिनों में गांव में बातें फैलने लगीं। कोई कहता किस्मत से जीत गया, कोई कहता बूढ़ा था इसलिए दया मिल गई, कोई कहता एक बार का चमत्कार था। यह बातें कमला तक भी पहुंची। एक शाम कमला ने शिवनाथ का हाथ पकड़कर कहा, लोगों की बात दिल पर मत लेना। शिवनाथ ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर कहीं चुभन थी। उसने बैल को काबू किया था, लेकिन लोगों की सोच अभी भी बेकाबू थी। उसी बीच गांव में फिर हलचल मच गई। पास के गांव से एक जंगली बैल भागकर खेतों में घुस आया था। फसलें रौंद दी गई थीं। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। पंचायत बैठी, चर्चा हुई। किसी ने नाम लिया शिवनाथ का। कुछ बोले वही कर सकता है, कुछ बोले एक बार किस्मत थी, हर बार नहीं। शिवनाथ चुपचाप बैठा सुनता रहा। कमला ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, मत जाना, अब बहुत कुछ दांव पर है। शिवनाथ ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अगर मैं नहीं गया तो लोग हमेशा यही कहेंगे कि मैं सिर्फ किस्मत से खड़ा हूं। अगली सुबह वह खेतों की तरफ गया। इस बार न कोई ढोल था, न भीड़, न इनाम की घोषणा, बस डर था और टूटी हुई फसलें। जंगली बैल सच में ज्यादा खतरनाक था, जख्मी था और गुस्से से भरा हुआ था। शिवनाथ ने वही किया जो उसने सीखा था। दूरी रखी, आवाज नहीं उठाई, चाल को समझा, समय लिया। कई घंटे लगे, शरीर थक गया, सांसें भारी हो गईं, लेकिन उसने हिंसा नहीं चुनी। आखिरकार बैल को जंगल की तरफ मोड़ दिया गया। जब शिवनाथ गांव लौटा तो लोग चुप थे, न ताली न शोर, लेकिन आंखों में सवाल नहीं थे। अब वहां स्वीकार था। कमला ने उसे गले लगाया और कहा, अब तू सिर्फ किस्मत नहीं, हिम्मत है। शिवनाथ ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन दीनदयाल को याद किया। उसे समझ आ गया था कि असली जीत एक बार नहीं होती,
उसे बार बार साबित करना पड़ता है और वह इसके लिए तैयार था। जंगली बैल वाली घटना के बाद सोनपुरा में कुछ ऐसा बदल गया था जो शब्दों में नहीं दिखता लेकिन महसूस होता था। शिवनाथ जब गलियों से गुजरता तो लोग नजरें नहीं चुराते थे। कोई सिर हिलाकर राम राम कहता, कोई दूर से मुस्कुरा देता। यह इज्जत अचानक नहीं आई थी, यह धीरे धीरे बनी थी, बिना शोर बिना ऐलान। शिवनाथ अब पास के कस्बे में एक बढ़ई के यहाँ काम सीखने लगा था। लकड़ी काटना, औजार पकड़ना, पसीना बहाना उसे अच्छा लगता था क्योंकि इस मेहनत में आत्मसम्मान था। बढ़ई अक्सर कहता, इस आदमी के हाथ में सच्चाई है। कमला की तबीयत अब काफी संभल चुकी थी। वह सुबह उठकर खुद काम कर लेती, कभी चाय बनाती, कभी दरवाजे पर बैठकर लोगों से बात करती। शिवनाथ जब उसे हंसते देखता तो भीतर से जीत जाता। एक शाम कमला ने कहा, शिवनाथ अब जिंदगी थम तो गई है, लेकिन क्या तू सीखना नहीं चाहता? शिवनाथ कुछ देर चुप रहा। उसने कभी पढ़ाई का सपना नहीं देखा था। कमला ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, उम्र सीखने से नहीं रोकती। अगले हफ्ते शिवनाथ गांव के स्कूल गया। प्रधानाध्यापक ने उसे देखा, पहले हैरानी फिर सम्मान। उसने कहा, अगर सीखने की चाह है तो रास्ता जरूर जरूर निकलेगा। शिवनाथ दिन में काम करता और शाम को स्कूल जाता। थकता बहुत था लेकिन मन हल्का रहता। कुछ लोग अब भी ताना मारते कि बैल वाला हीरो अब किताब उठाएगा। शिवनाथ सुनकर भी अनसुना कर देता। उसने सीख लिया था कि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ महीनों बाद हरदेव चौधरी फिर आया, लेकिन इस बार बिना घमंड के शिवनाथ के घर बैठकर चाय पी। उसने कहा, तूने पैसे नहीं बिगाड़े, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू जानवरों को संभालने का काम सही तरीके से सीखे, जिम्मेदारी के साथ। शिवनाथ ने कमला की तरफ देखा। कमला ने हल्का सा सिर हिलाया। शिवनाथ बोला, अगर इससे किसी को नुकसान नहीं होगा तो मैं तैयार हूं। उस रात शिवनाथ देर तक छत पर लेटा रहा, आसमान को देखता रहा। उसे लगा जैसे जिंदगी पहली बार उससे सवाल नहीं बल्कि मौका पूछ रही हो। समय अब उससे भागता नहीं था, उसके साथ चलता था। सुबह काम, शाम पढ़ाई, रात कमला के साथ। जिंदगी साधारण थी लेकिन अब उसमें डर नहीं था। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कहीं बैल बेकाबू होता, कहीं गाय डर के मारे किसी को पास नहीं आने देती। शिवनाथ जाता, शांत रहता, बिना मारे बिना चोट के काम पूरा करता। लोग अब उसे कूड़ा बीनने वाला नहीं कहते थे, वे कहते थे वह आदमी जो बिना मारे काबू करता है। एक दिन स्कूल में उसका नाम मंच से बुलाया गया। पहली बार वह मंच पर चढ़ा, पैर हल्के कांप रहे थे, लेकिन नीचे देखा तो कमला पहली पंक्ति में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसी पल शिवनाथ को लगा कि उसने 10 करोड़ उसी दिन जीत लिए थे जब कमला की आंखों में डर की जगह भरोसा लौट आया था। घर लौटते वक्त कमला ने कहा, अगर उस दिन तू मैदान में नहीं जाता तो। शिवनाथ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो शायद मैं जिंदा रहता लेकिन जी नहीं रहा होता। कमला की आंखें भर आईं। उसने शिवनाथ का सिर अपने सीने से लगा लिया। रात को शिवनाथ छत पर लेटा तारे देख रहा था, वही तारे जिन्हें वह कभी झुग्गी की छत से देखा करता था। तारे वही थे लेकिन नजर बदल चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, मैं कूड़ा बीनने वाला था, इसमें शर्म नहीं, लेकिन अगर मैं वहीं रुक जाता तो वह हार होती। शिवनाथ की कहानी कहीं लिखी नहीं गई, कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई अखबार की हेडलाइन नहीं, लेकिन जब भी कोई कमजोर इंसान डर के सामने खड़ा होता है तो उसकी कहानी खुद ब खुद शिवनाथ जैसी हो जाती है। और यही थी उसकी असली जीत, 10 करोड़ से बड़ी, हमेशा के लिए।